नमस्कार दोस्तों। अक्सर हम अपने जीवन में कमाए हुए पैसों का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने और अपने परिवारजनों की बीमारी के इलाज में खर्च कर देते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हमें कुछ ऐसी गंभीर बीमारियां हो जाती हैं जिसके इलाज में हमारी पूरी जमा पूंजी समाप्त हो जाती है और हमें एक आर्थिक संकट से जूझना पड़ जाता है। ये सब से बचने के लिए सबसे सही और ज़रूरी उपाय है कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस की एक छोटी सी प्रीमियम पे करके हम अपने कठिन समय में इलाज के पैसे बचा सकते हैं और उसका हम अपने और अपने परिवार के आर्थिक विकास में योगदान दे सकते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय हमें कुछ ज़रूरी बातों पे ध्यान देना होता है, जिससे कि जब हम हॉस्पिटल में एडमिट हों और उस समय क्लेम सेटलमेंट के टाइम हमें कोई परेशानी का सामना न करना पड़े और ना ही कोई पैसा हमें अपनी जेब से देना पड़े। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी बेसिक और ज़रूरी बातों के लिए दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए हम बात करते हैं कि हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले आता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। क्लेम सेटलमेंट रेशियो हमेशा जो भी हेल्थ इंश्योरेंस आप ले रहे हैं उस कंपनी का हमेशा हाई होना चाहिए। क्लेम सेटलमेंट रेशियो दिखाता है कि कितने क्लेम कंपनी रिजेक्ट करती है और कितने पास करती है। तो ये हमेशा हाई होना चाहिए। मिनिमम 90% से कम तो होना ही नहीं चाहिए। फिर आता है रूम रेंट लिमिट। रूम रेंट लिमिट होता है जो भी जब हम एडमिट होते हैं जिस रूम में, उस रूम का एक पर डे का अपना चार्ज होता है। तो हमेशा हमें ध्यान देना चाहिए कि नो रूम रेंट लिमिट होना चाहिए, कि कोई कैपिंग रूम रेंट लिमिट पे नहीं होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारी कंपनियां सस्ता प्रीमियम देकर कैपिंग लगा देती हैं। अब मान लो आपने जो इंश्योरेंस लिया हुआ है उस पर 1000 रुपये पर डे का रूम रेंट है, आपने 5000 रुपये वाले में एडमिशन ले लिया है। तो अब जब आपका बिल आएगा तो बाकी 4000 रुपये आपको अपने पॉकेट से देना पड़ेगा और फिर जो एडिशनल चार्जेस हैं रूम के वो भी उसी रेशियो में आपको पे करना पड़ेगा। तो उस समय आपको एक अच्छा खासा अमाउंट जेब से देना पड़ जाएगा। इसलिए हमेशा नो रूम रेंट लिमिट वाला ही इंश्योरेंस लें। फिर इसके बाद आता है कैशलेस हॉस्पिटल्स। आप ये ज़रूर पता करें कि आपके सिटी में ज़्यादा से ज़्यादा कैशलेस हॉस्पिटल्स हैं या नहीं उस इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी के। उसके बाद आता है कोपे। कोपे का मतलब होता है कि कितना पैसा इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी पूरे बिल का और कितना पैसा आप। तो ये जनरली 100% होना चाहिए, क्योंकि पूरा पैसा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ही पे करे वो हमारे लिए सही होता है। फिर आता है रेस्टोरेशन कवर। रेस्टोरेशन का मतलब है कि मान लो आपका सम एश्योर्ड, मतलब कि आपको पूरा प्रीमियम 10 लाख का है, आपने एक ट्रीटमेंट कराया 2 लाख का, अब बचा कितना 8 लाख। तो जब नेक्स्ट टाइम आप जाते हैं सेम ईयर में तो आप टोटल 8 लाख ये 10 लाख हो तो 18 लाख का आप ट्रीटमेंट 18 लाख तक करा सकते हैं। ये जो 10 लाख ऐड हो रहा है इसी को बोलते हैं रेस्टोरेशन ऑफ कवर, कि जितना टोटल अमाउंट है वो रिस्टोर हो जाए एटलीस्ट 1 टाइम इन अ ईयर। वैसे तो बहुत सारी कंपनियां जो मल्टीपल टाइम करती हैं, लेकिन 1 टाइम होना चाहिए। तो रेस्टोरेशन कवर ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद आता है प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। जब हम कभी एडमिट होते हैं तो उससे पहले बहुत सारे ट्रीटमेंट, बहुत सारे इलाज, बहुत सारे टेस्ट होते हैं हॉस्पिटल से एडमिट होने के पहले, उसको बोलते हैं पोस्ट प्री हॉस्पिटलाइजेशन। तो उसका भी अच्छा खासा चार्ज आता है। तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवर हम लेते हैं तो हम अच्छा खासा पैसा अपना बचा ले सकते हैं। तो 30 से 60 दिन का प्री हॉस्पिटलाइजेशन होता है और 180 डेज तक का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस कंपनियां इंक्लूड करती हैं। तो इसका भी ध्यान हमें देना चाहिए। फिर आता है डे केयर ट्रीटमेंट। पहले क्या होता था, आज भी कुछ कंपनियां हैं जो आपका क्लेम तभी पास करेंगी जब आप 24 घंटे या 48 घंटे से ज़्यादा एडमिट होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जो डे केयर ट्रीटमेंट भी अलाउ करती हैं। मतलब कि आप अगर 2 घंटे से ज़्यादा एडमिट होते हो तो आपको क्लेम मिलेगा। फिर एम्बुलेंस चार्जेस आते हैं।
एम्बुलेंस चार्जेस हर हॉस्पिटलाइजेशन का मिलता है। और उसके बाद वैसे तो पर लाख सम एश्योर्ड का 1000, मैक्सिमम 5000 पर हॉस्पिटलाइजेशन मिलता है। एयर एम्बुलेंस का भी प्रावधान होता है। फिर हॉस्पिटलाइजेशन एट होम, मान लो अगर आपको कुछ ऐसी बीमारी हुआ है जो हॉस्पिटल आप नहीं ले जा सकते, तो अगर डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि आप हॉस्पिटल में रहें और ट्रीटमेंट आपका हॉस्पिटल में होगा, तो उस केस में भी आपका हेल्थ इंश्योरेंस उसमें कवर होना चाहिए। इसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं जैसे एग्जिस्टिंग इलनेस, कि कुछ बीमारियां जो आपको पहले से हैं वो आपको बताना चाहिए उस समय, और वो कवर होगा 3 से 4 साल बाद। अगर आप आज से शुरू करते हैं तो आज के 3-4 साल बाद, कुछ में 3 है, कुछ में 4 है, उसके बाद आपको वो कवर होगा। मैटरनिटी कवर आता है, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, अगर लेडी हैं तो लेना चाहिए। इनिशियल वेटिंग पीरियड होता है कि अगर आपने आज हेल्थ इंश्योरेंस लिया तो उसके 30 दिन बाद आपके जो भी कवर उसमें हैं इलाज के, वो स्टार्ट हो जाते हैं। और एक्सीडेंटल केस सेम डे से। आयुष कवर होना चाहिए। आयुष में आता है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। मान लो आपको होम्योपैथी में ट्रीटमेंट कराना है तो वो भी कवर होना चाहिए। फिर कवर फॉर ऑर्गन डोनर, इन केस आपको मान लो कोई ज़रूरत पड़ी ऑर्गन की, तो जो ऑर्गन डोनर होगा उसका भी कवर देते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। उसका थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा होता है, लेकिन हमें ले लेना चाहिए, ज़रूरी होता है। उसके बाद कंज्यूमेबल कवर्स आते हैं। बहुत सारे आइटम का एक लिस्ट है मिसलेनियस, जो हर इंश्योरेंस कंपनी की साइट पे अवेलेबल होती है। वो कवर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करता, उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा पे करके आप कवर ले सकते हैं। इसलिए ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि जब आपका बिल आता है तो उसमें मिसलेनियस करके एक बिल आता है, अच्छा खासा अमाउंट होता है उस मिसलेनियस का, जो इसमें कंज्यूमेबल आइटम्स भी होते हैं, तो ये कवर लेना चाहिए हमें। फिर हेल्थ इंश्योरेंस क्या क्या प्रोवाइड करता है? एक फ्री हेल्थ चेकअप प्रोवाइड करता है, जो कि पूरे साल में 5000 तक का होता है मिनिमम। ई कंसल्टेशन कर सकते हैं, बहुत सारी कंपनियां जो प्रोवाइड करती हैं, वो भी होना चाहिए आपका। डेली कैशलेस अलाउंस भी, डेली कैश अलाउंस है कि अदर देन हॉस्पिटलाइजेशन चार्ज। जैसे मान लो आप एडमिट होते हैं तो डेली का जो वो पेशेंट है उसके खाना, रहना, ये सब, तो ये पर डे का 800 और मैक्सिमम 4 से 5000 रुपये का होता है। और जब आप सेम कंपनी में दोबारा रिन्यू करते हैं आप, तो कंपनी जनरली आपको एक डिस्काउंट प्रोवाइड करती हैं 3 से 5% का। तो ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय ज़रूर ध्यान दें। अगर आप इन बातों को ध्यान देते हैं तो आपको कभी भी, जब आप एडमिट होते हैं उस समय, जब आपका सेटलमेंट होता है, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, और ना ही आपको कोई पैसा अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ आपको सारी बातें समझ आई होंगी। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे कुछ और जानकारी चाहिए, या फिर किसी पर्टिकुलर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में आपको जानना है, तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको ज़रूर जानकारी प्रोवाइड करेंगे। जय हिंद।